19 में लोगों ने दिखा दिया था आपको, जब खदेड़ खदेड़ के अलग अलग सीटों से आपके प्रत्याशियों को भगाया गया था। जमीन लो, ठप्पा मारो, तानाशाही, मौत कांग्रेस पे। ये चीज अब चलने वाला नहीं है कि रॉड से हमला किया गया और बंगाल के पुलिस तो वहां पे ऐसे हरिनाम कर रहे थे। 30 संवेदनशील जितने सारे एरिया है, जितने सारे सीटें हैं, वैसे तो बंगाल पूरा अपने आप में अति संवेदनशील हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से नरसंहार हो रहा है, जिस हिसाब से रक्तपात हो रहा है। आप आराम से नमाज पढ़ो, आप हिजाब पहन के चलो, कोई आपत्ति नहीं है। 21 आएगी और कब वोटों के माध्यम से आपको तहस नहस करके बंगाल के खाई पे आपके संस्था को, आपके पार्टी को फेंका जाएगा। अब चुपे छाप कमल छाप नहीं होगा वहां पे, आप होगा खुलेआम कमल छाप। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति और 21 में होना है चुनाव। अब लोकतंत्र की जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे और जो कहते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या अगर आज एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ईंटों से और तरह तरह का हमला होता है डंडों के साथ, तो क्या आज लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ एस के दत्ता जी हैं। दत्ता साहब, कैसे देखते हैं सर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि माँ माटी मानुष की सरकार आज इस बर्बरतापूर्ण आ चुकी है कि बंगाल में रक्तपात के सिवा कुछ नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है कि तानाशाही मौत कांग्रेस, टीएमसी, तानाशाही मौत कांग्रेस की नेत्री आज के डेट में इतना ज़्यादा भौखला गई है, इतना ज़्यादा गुमराह गई है कि आज सरेआम गुंडागर्दी पे उतर आई है। वहाँ पे बंगाल में देखना है कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रहा है। बंगाल में, बंगाली में एक कहावत है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अरे दीदी, आपको अगर लड़ाई लड़नी है, आप लड़ाई लड़िए प्रजातंत्र के हिसाब से, प्रजातांत्रिक वे में। ये कोई तरीका है कि आप इस तरह के बर्बरतापूर्ण तानाशाही चलाएंगे बंगाल में? मैं समझ सकता हूँ कि आपकी पीड़ा क्यों है और आपकी वेदना क्यों है। वो जो 19 में जो 18 कमल खिले थे ना वहाँ पे बंगाल के चप्पा चप्पा पे, उसी के चलते आप इतना ज़्यादा भौखला गए हैं। और आज आपको पता है कि 21 में पूरा हो जाएगा। वो 18 तो खिल चुका है, 21 में पूरा बंगाल के असेंबली में कमल ही कमल होगा। एक कहावत है ना हिंदी में, कीचड़ में कमल खिलता है। और वो जो कीचड़ आपने तैयार किया है बंगाल में, जिस तरह से रक्तपात के माध्यम से एक जिस हिसाब से निहत्ता मानुष जनता की जिस हिसाब से कत्लेआम करवाया जा रहा है बंगाल में, वही कीचड़ में कमल खिलेगा। आप वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको हकीकत समझ में आ जाएगा। दत्ता सर, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी हमला किया गया था। उसके बाद अब जेपी नड्डा के ऊपर हमला हो रहा है। इससे पहले भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी गई हैं, विधायक तक सेफ नहीं है। तो कैसे समझे कि वहाँ पर किस तरीके से इलेक्शन हो सकता है? वहाँ तो ईवीएम का ही पूरा घोटाला हो सकता है। दीदी को अगर बस चले घोटाला किया, दीदी को अगर बस चले चुनाव ही ना करवाए, वहाँ पे तानाशाह है ना, हिटलर शाही है वहाँ पे। और हिटलर शाही तो कभी प्रजातंत्र चाहते नहीं है। तो अगर बस चले उनके हाथ पे, अगर वो हथियार अगर हो, वो पावर अगर हो, तो वो शायद चुनाव ही ना करवाए। पर ऐसा नहीं होगा। ये एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र है। यहाँ पे 19 में लोगों ने दिखा दिया था आपको, जब खदेड़ खदेड़ के अलग अलग सीटों से आपके प्रत्याशियों को भगाया गया था और 18 कमल खिलाया गया था। वही चीज़ होगा 21 में जाके। आप तो कहते हो रोहिंग्याज आओ, यहाँ बसो, यहाँ बस जाओ, राशन कार्ड लो, वोटर आई कार्ड लो, ज़मीन लो, ठप्पा मारो, तानाशाही, मौत कांग्रेस पे। ये चीज़ आप चलने वाला नहीं है। जिस हिसाब से आपने वहाँ पे लोगों की अधिकार को आपने वंचित किया है, आम नागरिकों का अधिकार को आपने एक तरह से कुचलने की कोशिश किया है, कत्लेआम के माध्यम से, नरसंहार के माध्यम से जिस हिसाब से वंचित किया है वहाँ के आम नागरिकों की हकों का, वही नागरिक आपको समझाएंगे 21 में कि नागरिक होते क्या है और प्रजातंत्र में कितना मजबूती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कितना मजबूती है। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि देश के जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पहले के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आप सरेआम एक तरह से आप बर्बरतापूर्ण आक्रमण करवाते हैं। अब दोबारा जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जिस तरह से आज पत्थर फेंका गया है, जिस हिसाब से लाठियाँ फेंकी गई हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे आपके रॉड से
से हमला किया गया और बंगाल के पुलिस तो वहाँ पे ऐसे हरिनाम कर रहे थे, हाथ ऐसे ताली बजा के, वो कहीं ना कहीं पे जनता जवाब देगी इस चीज़ की। अरे दीदी, याद कीजिए, आप वाम फ्रंट के खिलाफ संघर्ष करके आप आए थे। भूल गए आप वो दिन जब राइटर्स बिल्डिंग के सामने जिस हिसाब से आपको खींच के ज्योति बाबू ने राइटर्स बिल्डिंग के सामने आपके बाल खींच के जिस हिसाब से आपको सड़क पे आपके ऊपर लाठी डंडा बरसाए थे, वो दिन याद कीजिए और आज के दिन आप याद कीजिए। आप आए थे परिवर्तन लेके, आप आए थे माँ माटी मानुष को लेके। ये है आपकी माँ माटी मानुष और ये है आपकी परिवर्तन। जो वाम फ्रंट ने जो किया था उससे कई गुना ज्यादा चीजें आज आपके डेट में कर रहे, सिर्फ चंद वोटों के खातिर, सिर्फ कुर्सी के खातिर ये नहीं चलता है। राम जी के नाम पे आपको आपत्ति है, जय श्री राम पे आपको आपत्ति है, सारे जितने भारतीय चीज़ों से आपको आपत्ति है। आपको तो श्रृंगार करना है रोहिंग्यास का, आपको तो श्रृंगार करना है उस पार से जितने लोग आते हैं उन लोगों का। यही जनता, बंगाल के जनता आपको बताएंगे 2021 की हल्दी घाट की लड़ाई में कि आपके साथ क्या होगा। सुधर जाइए दीदी, आज अगर नहीं सुधरेंगे मोहतरमा साहिबा, कल आपको सीधा सीधा बंगाल के खाई में जाना पड़ेगा। तो दत्ता साहब, कैसे देखें कि जो अभी इलेक्शन होना है और आज यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सेफ नहीं है, तो क्या लगता है कि जब वोट करेंगे तो क्या वो सेफ होंगे? यहाँ तो वही गुंडागर्दी और वही बौखलाहट फिर भी दिखाई देगी। तो क्या लगता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद इलेक्शन कराया जाए वहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अगर लग गया तो दीदी तो ऐसे झोली लेके चिल्ला के रोएगी, देखो जी मेरे सरकार को तो बर्खास्त कर दिया, तानाशाही पे केंद्रीय सरकार उतर के आ गए, भारत के जो गृह मंत्री है वो तानाशाह है, नरेंद्र मोदी जी तानाशाह है, वो तो राष्ट्रपति शासन लगा दिए और चारों तरफ घूम घूम के रो के ढिंडोरा पीटेगी। राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना है वहाँ पे प्रजातांत्रिक माध्यम से, प्रजातांत्रिक वे में चुनाव हो और उसी के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 19 में जवाब दिए हैं ना जनता ने बंगाल में, 21 में भी जवाब देंगे जनता बंगाल में। हाँ, ये जरूर है कि कानून प्रशासन को किस तरह से संतुलित वे में रखा जाए, सही तरह से व्यवस्था किस हिसाब से किया जाए, वो महत्वपूर्ण है। और जब चुनाव का डिक्लेरेशन होता है तो इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है सारी चीज़ें। आवश्यकता अगर होगी और जहां पे अति संवेदनशील जितने सारे एरिया है, जितने सारे सीटें हैं, वैसे तो बंगाल पूरा अपने आप में अति संवेदनशील हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से नरसंहार हो रहा है, जिस हिसाब से रक्तपात हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर आवश्यकता हुई तो आर्मी को बुला के कानून प्रशासन सही तरह से अगर संतुलित वे में व्यवस्था के माध्यम से चुनाव का प्रक्रिया करवाया जाए। आपने देखा होगा कि जब पंचायत चुनाव होता है, जब कॉरपोरेशन की चुनाव होती है, सरेआम तृणमूल कांग्रेस यानी कि तानाशाही मौत कांग्रेस के लोग तलवार लेके निकलते हैं, लाठी लेके निकलते हैं, रॉड लेके निकलते हैं, विपक्ष के लोगों को वोट डालने नहीं देते हैं, विपक्ष के जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उनको पीटते हैं, उनको मारते हैं, कत्लेआम होता है, बॉम्ब फेंका जाता है, पेट्रोल बॉम्ब फेंका जाता है, पुलिस बाकायदा मदद करती है। पुलिस तो वहाँ का कहीं ना कहीं पे गुंडा है। इस तरह से पेट्रोल बॉम्ब फेंका गया था कुछ दिन पहले जब अमित शाह जी गए थे वहाँ पे, और बंगाल का पुलिस क्या कर रहे थे? बंगाल का पुलिस सरेआम आंसू गैस और पेट्रोल बॉम्ब ऊपर से फेंक रहे थे जनता के बीच में जब कलकत्ता में जुलूस निकला था। ये कब तक चलेगा मोहतरमा साहिबा, ये कब तक चलेगा? आप करो, आप आराम से नमाज पढ़ो, आप हिजाब पहन के चलो, कोई आपत्ति नहीं है, आपको वो पसंद है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी लोगों के अधिकार को वंचित मत कीजिए। आपको जय श्री राम से प्रॉब्लम होती है, आपको दुर्गा माँ से प्रॉब्लम होती है, आपको काली माँ से प्रॉब्लम होती है, आपको बजरंग बली जी से प्रॉब्लम होती है। दुर्गा पूजा का भाषण जब होता है उस समय भाषण के दौरान आप मूर्तियों का झांकी पे रोक लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि आपका मुहर्रम का ताजिया है। ये कब तक चलेगा? इस तरह का पक्षपात कब तक चलेगा? सरस्वती पूजा पे आप एक तरह से वो लगा देते हैं, मतलब रोक लगा देते हैं, और काली पूजा पे आप रोक लगा देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं तो मैं धर्मनिरपेक्ष सरकार है मेरी और मैं तो सबको लेके चलता हूँ। ये जो खोखला नीति लेके आप चल रहे हो ना ममता दीदी, ये लोगों को आप
दिखाई देने लगा है। वहाँ के लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 21 आएगी और कब वोटों के माध्यम से आपको तहस नहस करके बंगाल के खाई पे आपके संस्था को, आपके पार्टी को फेंका जाएगा। और ज़्यादा दूर नहीं है, वो 4-5 महीना और बचा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि जो 2019 में एक नारा चला था चुप्पे चाप कमल छाप, तो अब की बार 2021 में वही पार हो जाने हैं? अब चुपे छाप कमल छाप नहीं होगा वहाँ पे, आप होगा खुलेआम कमल छाप और सरेआम कमल छाप, क्योंकि लोगों को दिख गया है कि वहाँ पे किस तरह से वो कोशिश कर रही है लोगों के और आम नागरिक के नैतिक अधिकारों का हनन करने के लिए, नैतिक अधिकारों का एक तरह से कत्लेआम करवाने के लिए। और आज अगर सही में वो अगर डेमोक्रेटिक सरकार होती, बंगाल के मुख्यमंत्री होने के नाते आपका नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि आप एक जांच बिठाइए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से आक्रमण किया गया, आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आप क्या बंगाल के पुलिस को आप निर्देश नहीं दे सकते हैं कि पकड़ो इन लोगों को जिन लोगों ने ये सब किया है? आप अगर कहते हो कि मेरे पार्टी के लोग इन्वॉल्व नहीं है तो साबित तो कराओ, वो आप दिखाओ ना, आप एक जुडिशियल कमीशन बिठाओ, पर आप तो करेंगे नहीं। आप ये नहीं करेंगे, आप सीधा आके क्या बोलेंगे, अरे ये तो बीजेपी वालों ने कर दिया, ये तो भाजपा वालों ने कर दिया, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसे थोड़ी ना चलता है। लोग क्या वहाँ पे अंधे हैं क्या, बहरे हैं क्या, या फिर उनको सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है क्या? सबको पता है कि आप कर क्या रहे हो। वो बंगाल में जो वाम फ्रंट की जो गुंडा नीति जो 35 साल तक चला था, उसी चीज़ को आप रेप्लिकेट कर रहे हो, यानी कि उसी चीज़ को उठा के अब बंगाल में आप अपने संगठन के माध्यम से उसी चीज़ को उठा के आप रेप्लिकेट कर रहे हो। और आप सोच रहे हो कि इस तरह का बर्बरतापूर्ण आप काम करोगे और लोग चुपचाप आपके लिए, टीएमसी के लिए वोट डालते रहेंगे। अरे दीदी, बंगाल में एक कहावत है कि होरी दिन तो गेलो सन्ध्या होलो पार करो हमारे, यानी कि हे भगवान हरि, दिन तो चला गया, संध्या हो गया, पार कर दो मेरा, और वही होगा आपका बेड़ा पार होगा 21 में।